आदरणीय गुरुजी डॉक्टर चंद्र प्रकाश गोयल, कोटा, राजस्थान से मैं जब आपके सभी शिष्य हैं तो आप एक संघ या सहयोगी संस्था क्यों नहीं बना रहे हैं? उस तरह से बहुत सारा काम पूरा किया जा सकता है और समाज बहुत अच्छा हो सकता है। क्या मैं आपके लाइसेंस से राजस्थान में ऐसी कोई संस्था बना सकता हूँ? ओम नमः शिवाय। मैं यहाँ ऐसे छोटे मोटे काम करने नहीं आया हूँ। अगर मेरी इच्छा है तो मैं कोई संस्था संगठन बना सकता हूँ। 95 से स्थापन भी की है, पर वहाँ पर कुछ खास काम नहीं हुआ है, इसलिए संस्था या संगठन नहीं बनाऊंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अगर सामाजिक काम करना है तो संस्था एक है। मैं बस अपना जीवन जीना चाहता हूँ और समाधि में रहकर समाधि लेना चाहता हूँ। आप मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन के पिंजरे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, यह आपकी योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि मैं सब कुछ हूँ, हर जगह हूँ। मैं हर किसी के शरीर में रहता हूँ। मेरा जीवन सबके लिए है। मैंने किसी को भी अपने जीवन को सीमित करने का अधिकार नहीं दिया। संगठन, पंथ या धार्मिक पद्धतियां कुछ सीमित लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन जब भी मैं हर जगह एक ही सार्वभौमिक दृष्टिकोण देखता हूं तो संगठन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप अपने संगठन के माध्यम से कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं? लोग एक पंथ को छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाते हैं। सभी लोग किसी न किसी पंथ या धर्म से जुड़े होते हैं। उनके भाईचारे और संगठनात्मक कार्य, जुड़ाव या अलग होना, ये क्या होगा? इससे क्या होगा? मुझे किसी भी चीज से जुड़ने या उससे अलग होने पर विश्वास नहीं है। असल में हमारी परंपरा ऐसी रही है कि ये सब चलता आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये सब अलग अलग पंथ अंततः एक ही महासागर में मिलते हैं। किसी भी रूप में इसमें दूजा भाव नहीं आता। विश्वास अविश्वास की बात नहीं है। जिस तरह मानवीय शरीर सभी भौतिक काम करने में अपना शरीर वापरता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए भी शरीर योगिक प्रोसेस होके ही साक्षात्कार की तरफ जाता है। इसमें विश्वास अविश्वास की बात नहीं। मैं अविश्वास के सारे जहर को पीता हूं। इसे फैलाने के बजाय मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। आपके मन में संगठन का विचार आया है क्योंकि आप हर स्थान पर व्यापक पुरालेखों के साक्षी हैं, लेकिन दुनिया में जो चट्टानें और ढलाने हैं, उसमें पंथों, असमानताओं, दरारों और धर्मों के विभाजन के कारण पैदा हुए हैं। ये सब असमानता, तिरस्कार, जातीयवाद इसी कारण पैदा हुए। फिर असहमत बदलने से क्या फायदा? इसमें मेरी सहमति नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा सर्वत्र है, सभी के शरीर में है, जड़ चेतन में है।
क्वांटम के गॉड पार्टिकल में भी है। हम किसी भी तरह के सिद्धांत या सहमति के लिए बाध्य नहीं है। हम शुद्ध आध्यात्मिकता चाहते हैं। जैसे कृष्ण ने साफ कहा है गीता में कि बगैर योगिक प्रोसेस से कोई भी मानवीय बॉडी आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं जाती। बस इतना ही। समाज में क्या सुधार के उपाय है, ये काम राजनीतिक नेताओं का है। हर राजनेता का यह मामला है कि उसके इलाके के लोग सुख सुविधा और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं। दोनों ही खुशहाल होना चाहते हैं। यह किसी भी संघ या संगठन को शुरू करने से हासिल नहीं होगा। आप क्या करेंगे? आप कुछ 100 आश्रम खोलेंगे, 1-2 कीमती किताबें छपवाएंगे, 400 या 400 करोड़ लोगों की भीड़ जमा करेंगे, शायद 4-5 स्कूल खोलेंगे और अंत में महात्मा कहलाएंगे। बस इतना ही। इससे मिलते जुलते गुण बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ये सीमित है। जो भी जानकार होगा, साक्षात्कारी इस पृथ्वी पर होगा, उसके ये स्पष्ट समझ में आएगा कि मानव को आध्यात्मिक शिक्षा स्कूलों में नहीं मिलने के कारण ये सभी समस्याएं उत्पन्न हुई है। इस तरह आप कुछ लोगों की या 2-3 करोड़ लोगों की हालत में सुधार ला सकते हैं, लेकिन बाकी अरबों की आबादी का क्या? मुझे खुद महात्मा कहने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही किसी कुर्सी पर बैठने कोई अधिकार हासिल करने की इच्छा है। मैं अपनी कुटिया में खुश हूँ जब हर देश और हर राष्ट्र के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों या राष्ट्राध्यक्षों में वास्तविक आध्यात्मिक बदलाव की बात होगी, तो यह भी समझ में आएगा कि लोगों का व्यक्तित्व नैतिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होगा। मैं आपको यह चुनौती दे रहा हूं कि बहुत जल्द ही सभी पृथ्वी के शासकों को यह बात समझ में आएगी, और ये चलने वाले युद्ध के बाद तो जरूर आनी ही चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों का जीवन खतरे में डालना किसी भी माता पिता के लिए शोभा नहीं देता। अगर उन्होंने अच्छा नहीं सोचा तो युद्ध तो हो ही रहा है। हम देखते हैं कि कौन बचाता है, कौन टिकता है, कौन खत्म होता है। मेरा नाम सागर है, जिसका मतलब है कि मैं समुद्र हूं। मेरा काम समुद्र जैसा ही है। हर संस्थान को अपने निजी समुद्र तट पर विशाल होना होगा। ऐसी सोच न रखे और वास्तविक शारीरिक मृत्यु से पहले ही न मरे। हर संस्थान को अपने निजी समुद्र तट पर स्नान करना होता है। ऐसी सोच न रखे। वास्तविक समुद्र विशाल है। शारीरिक मृत्यु से पहले ही न मरे। समुद्र की गहराई और विशालता में जो खुशी मिलती है वो शब्दों में बयान करना कठिन है। इसलिए वेदों ने नीति नीति कहा है। मेरा मिशन 4-5 आश्रम या कुछ स्कूल बनाने से पूरा नहीं होगा। इससे परिवर्तन या वास्तविक सुधार नहीं आएगा। जब सभी सांख्य और योग, प्राणायाम, ध्यान की शिक्षा सभी पृथ्वी के स्कूलों में शामिल नहीं की जाएगी, तब तक हर जगह पर अशांति मची रहेगी। इस शिक्षा से योग, प्राणायाम, ध्यान,
थर्ड आई ओपनिंग, इस शिक्षा से आप कम समय में एक परिवर्तन हासिल कर सकते हैं और मनुष्य को उच्च जीवन दे सकते हैं। आप भारत में राजनीतिक सत्ता की स्थिति देख रहे हैं। हर प्रधानमंत्री की हत्या होती है, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री इसकी जड़ के बारे में नहीं सोचता। अब लोगों को सही ढंग से शिक्षित करने का समय आ गया है। जब तक प्राचीन काल की सनातन धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा हर मनुष्य को नहीं दी जाएगी, तब तक ये जनता शासक को मौत के घाट उतारती जाएगी। भारत में कई पंथ और संप्रदाय हैं और यूरोप अमेरिका में भी है। इन सभी का उद्देश्य आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार है। मुस्लिमों का भी यही उद्देश्य है, लेकिन किसी ने भी कभी इस बात की चिंता नहीं की कि यह शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, न कि किसी वैयक्तिक संस्था के स्तर पर। हर कोई बड़ी बात भूल जाता है, क्योंकि वे कुर्सी, अपनी इज्जत, किसी डिग्री या रुतबे के पीछे भागते हैं। पिछले समय मैंने भारत के अलग अलग पंथों के प्रमुखों से बात की और उन्हें अपने विचार बताए। सभी भारतीय स्कूलों में आध्यात्मिक शिक्षा कंपलसरी लागू करने के लिए सभी पंथों को एकजुट करने का प्रयास करके आगे बढ़ाना है। मैं उनमें से कई लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिला, खासकर चंद्रा स्वामी से, लेकिन कोई भी अपने अधिकार और ऊंचे पद से नीचे आने को तैयार नहीं है। भारतीय शासन प्रणाली को सभी स्कूलों में आध्यात्मिक शिक्षा, योग, सांख्य, प्राणायाम और ध्यान पहली क्लास में चालू करें। इसी साल चालू करें, इसलिए मैं मिला। परंतु सभी अपने पद पदवी के अहंकार में मस्त हैं। जैन जी धीरे धीरे अपनी सही रूप में आ रहा है। हर तरफ अशांति का और युद्ध का माहौल फैला है। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। विकृति अपने पैर फैलाकर सभ्य समाज को खाने को तैयार बैठी है। इसलिए इस मूल्य शिक्षा को भारत में सबसे पहले लागू होना अति आवश्यक है, कारण भारत विश्व गुरु है, जो है, पहले ही था और हमेशा रहेगा। कारण सभी विश्व त्रिगुणातीत है। विश्व अगर त्रिगुण है तो भारत त्रिगुणातीत है। इसलिए इस पर ज्यादा बहस उचित नहीं। संस्था संगठन बना के सीमित रहने से अच्छा है कि अपनी स्वतंत्रता कायम रहते हुए दूसरों को भी स्वतंत्र करना, ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति का काम होता है। कारण आज तक वृक्ष के नीचे कोई दूसरा वृक्ष नहीं आया। अपने शिष्यों को अपने पास इकट्ठा करके उनका शोषण करके कोई अध्यात्म का भला ना तो पहले हुआ है ना आज होगा। हर बीज को वृक्ष से दूर जाकर ही खिलना होता है। इसलिए संस्था या संगठन बनाने के बारे में अभी तक कोई विचार नहीं है। ओम नमः शिवाय।